अहलकारों की शहादत का गम बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, कोताही हुई है, गलती का इजाला किया जाएगा, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू, दिलासा दिया, गले लगाया, बच्चों को प्यार किया, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान, कहा कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। मरियम नवाज की शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मियों की अयादत, डाकुओं को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म, कहा हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सानहा माचका डाकुओं ने मुगवी अहलकार की वीडियो जारी कर दी, मुतालबात मंजूर न होने पर कत्ल की धमकी, पुलिस अहलकार के हुकाम से मुतालबात पूरे करने की अपील, कहा डाकुओं के मुतालबात पूरे किए जाएं। हुकूमत की कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, 20 खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ मुकर्रर, तस्वीर जारी कर दी, इत्तला देने वालों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। सानहा माचका हमले से कबल डाकुओं की गन्ने के खेत में छुपने की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को पुलिस के इंतजार में बैठे देखा जा सकता है। तमाम डाकू खतरनाक असलहे से लैस हैं। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। कोश और इंदड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। मुकदमे में कत्ल, दहशतगर्दी और अगवा समेत दीगर दफात शामिल। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन से मफाहमत के लिए मुतहरिक नवाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार, राना सनाउल्ला और एहसन इकबाल के राबते, मुल्क के इस्तेहकाम और मईशत के मामलात पर 3 रुकनी कमेटी काम करेगी। आइंदा हफ्ते अपोजिशन रहनुमाओं के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात का इम्कान। मुफाहमत के हामी मगर पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हल तलब ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान मौशी ताकत बन जाता। हर सूबे के अपने वसाइल हैं। पंजाब ने हिम्मत करके 14 रुपए फ़ी यूनिट बिजली सस्ती की। रिलीफ के इक़दाम पर तनकीद समझ से बालातर, दूसरे सूबों पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है। इसमें अलीमा खान ने रऊफ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी, और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के जरिए पार्टी पर कब्जा कर ले। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को जहर देने की झूठी खबरें फैलाई। मकसद लोगों की हमदर्दी हासिल करना था। रऊफ हसन के पैगाम से साबित हो गया। मन घड़त बयानिए को अलीमा खान ने झूठा साबित कर दिया। वजीर इत्तलात अता ताड़र की गुफ्तगू, अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकाफात अमल करार दे दी। कहा पार्टी पर कब्जे की कोशिश में दोनों ग्रुप्स की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। तहरीक इंतशार कई हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आएगी। 2018 में एक शख्स को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया गया। उसने मुल्क की हालत ख़राब कर दी। पीटीआई पूरे पाकिस्तान में कोई एक मंसूबा नहीं गिनवा सकती, सिर्फ झूठे वादे किए। शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद, बोले सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें मुतारिफ कराईं, अब टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। चाहते हैं कराची के हर शहरी को अच्छी और सस्ती ट्रांसपोर्ट मिले। सियासी मुलाकातें होती रहना चाहिए वरना कोई और आकर बात करेगा। पाकिस्तान में बहरान मौजूदा इंतखाबात का नहीं, 2018 के इंतखाबात का नतीजा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जिना अस्पताल चंदे और खैरात पर चल रहा है, कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है, कोई कुछ। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर वफाक और सिंध हुकूमत का एक पैसा नहीं लग रहा। शहर खैरात पर पल रहा है, बताया जाए टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। जिना अस्पताल से मुताल्लिक़ बयान मुज़ाका खेज़, लोगों का चंदा देना, सिंध हुकूमत पर एतमाद का इजहार। सिंध हुकूमत सालाना 30 बिलियन जिना NICVD और NICH पर खर्च करती है। नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान मुज़ाका खेज़ करार दे दिया। कहा ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया उसे भी याद रखें। MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। नवाज शरीफ का बगैर प्रोटोकॉल मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कश्मीर पॉइंट, झीका गली और जनरल बस स्टैंड पहुंचे। सयाहों का नवाज शरीफ को देखकर खुशी का इजहार।
वज़ीर आज़म ई प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर बरहम, काम के मयार और प्रोसेस के नामुकम्मल होने पर भी इजहार नाराज़गी, मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। खरीदारियों से मुताल्लिक़ शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल का निज़ाम मौसर बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल के निज़ाम को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। क़वाइद व ज़वाबित में तरमीम के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पोलैंड से दिल्ली जाते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। 46 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में रहा। तैयारा इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा। पशीन में पुलिस लाइन से करीब धमाका, माँ बेटी समेत 3 अफराद जाँ भाग, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ईरान बस हादसे में जाबहक ज़ायरीन का सफर आखिरत। लाड़काना और कंदकोट समेत तबाही इलाकों में तदफीन, हर दिल सोगवार, आंखें अश्कबार। 28 शहदा के जसद खाकी और 23 जख्मियों को रात गए खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया गया। कारसाज ट्रैफिक हादसे की तहकीकात में पेशरफ नहीं हो सकी। खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार, खून और यूरिन रिपोर्ट्स आने में मजीद 2 से 3 रोज दरकार। IG सिंध का स्पेशल टीम बनाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक खातून बार बार बयान तब्दील कर रही है। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ कैदियों की रिहाई। रूस और यूक्रेन के दरमियान 115 जंगी कैदियों का तबादला। सालिसी UAE ने की, यूक्रेन ने पकड़े गए कैदियों को वापस किया। टाइगर्स की चढ़ाई, शाहीनों की शामत आई। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। 565 रन बनाने में कामयाब। मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में 117 रन की बरतरी। मुशफिकुर रहीम की 191 रन की यादगार इनिंग्स। नसीम शाह ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद ने 2-2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट। साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन आफरीदी बाप और शाहिद खान आफरीदी नाना बन गए। सोशल मीडिया पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। पिंडी टेस्ट में विकेट लेने के बाद शाहीन शाह आफरीदी का मुनफरिद अंदाज में जश्न। पाकिस्तानी स्टार ने ब्राजीलियन फुटबॉलर बबीतो की याद ताज़ा कर दी। टाइगर्स की चढ़ाई, शाहीनों की शामत आई। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। 565 रन बनाने में कामयाब। मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में 117 रन की बरतरी। मुशफिकुर रहीम की 191 रन की यादगार इनिंग्स। नसीम शाह ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद ने 2-2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट। साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।